अब हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की। तो एज आई कैन रीड, इसको बोला जाता है मोस्ट प्रिवेंटेबल कैंसर। सो व्हाई इज दैट? सो सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को बोलते हैं, एंड दिस कैंसर इज कॉज्ड बाय अ वायरस विच इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस बोलते हैं उसको। एंड दिस कैंसर इज़ द प्रिवेंटेबल कैंसर बिकॉज हमें पता है इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है एक वायरस। सो जैसे बाकी भी वायरल इन्फेक्शंस के लिए हमारे वैक्सीन अवेलेबल हैं, सिमिलरली इस वायरस के अगेंस्ट भी वैक्सीन अवेलेबल है जो कि HPV वैक्सीन है। सो दिस HPV वैक्सीन इज़ द प्राइमरी प्रिवेंशन जो कि हम 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज में लगाते हैं। अगर ये वैक्सीन ले लिया तो फिर उसमें हमें 90 to 95% प्रोटेक्शन हो जाता है कि हमें सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, बिकॉज 99% ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स आर कॉज्ड बाय HPV वायरस. So this way it is preventable. Secondly is the secondary prevention where there is screening. So we have screening because it is a organ which we can approach externally. गायनी एग्जामिनेशन में हम उस ऑर्गन को देख सकते हैं, एंड वाइल लुकिंग एट इट वी कैन मेक अ कंक्लूजन वेदर इट इज़ गुड लुकिंग और इट इज़ अनहेल्दी सर्विक्स. प्लस इसकी स्क्रीनिंग है जिसको पैप्समियर एंड LPC स्क्रीनिंग या HPV DNA टेस्टिंग करते हैं. उसमें सिमिलर एक गायनी एग्जामिनेशन करते हैं और हम सर्विक्स से एक स्क्रैपिंग्स लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिकली कि उसमें कुछ प्री कैंसर या कुछ भी एबनॉर्मैलिटी डेवलप तो नहीं हो रही उसके सेल्स में. बिकॉज जो HPV वायरस है, अगर वो इन्फेक्शन इज़ वेरी कॉमन. अगर आप लेस देन 20 ईयर्स हैं तो 80% फीमेल्स में वो इन्फेक्शन हो चुका होता है जो सेक्सुअली एक्टिव है. अगर वो इन्फेक्शन हो जाता है यंग एज में, वो हमारी इम्यूनिटी से ही क्लियर हो जाता है. बट कुछ केसेस में वो परसिस्ट करता है इन्फेक्शन, जिसमें ये कैंसर कन्वर्जन करता है. तो इसलिए कहते हैं कि पहले ही HPV वैक्सीन ले लो ताकि अगर इन्फेक्शन हो भी तो वो ग्रो ही ना करे. और अगर चलो HPV वैक्सीन नहीं भी लिया तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग पैप्समियर कराना ज़रूरी है, बिकॉज उसमें हम पहले ही कैंसर बनने से पहले ही पिक कर लेंगे प्री कैंसर लीजन और उसको वहीं ट्रीट कर देंगे. मतलब कैंसर तो प्रिवेंट कर दिया, कैंसर डेवलप हुआ नहीं, उससे पहले ही वी टुक ऑल द मेजर्स. HPV वैक्सीन के ऊपर तो अभी बहुत ज़्यादा डिबेट आई थी बीच में जब पूनम पांडे ने जो स्टंट पुल आउट किया था, तो वहीं से एक सेंटर ऑफ इसमें आया भी था, सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात होना भी शुरू हुई थी. तो वहीं से HPV वैक्सीन को लेके भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि ये कि इफ़ आई एम नॉट सेक्सुअली एक्टिव आई डोंट नीड टू टेक दिस HPV वैक्सीन. सो इज देयर एनी एलिमेंट ऑफ ट्रूथ इन इट? Mostly we acquire this infection sexually. Okay. But sometimes while using the public toilets, unhygienic conditions में, when somebody has used it and we also used it, so we can catch that infection from there also. And cervical cancer most common तो ये HPV वायरस से ही है, but if I talk 1 to 5% नॉन HPV सर्वाइकल कैंसर्स भी होते हैं. हाँ, और सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ये लड़कों के लिए भी आई थिंक ये वैक्सीन इंपॉर्टेंट है. Yes, this vaccine is both for, this is a myth that it is only for the girls, but because we have such a great burden of cervical cancer in India, we are focusing on the girls to vaccinate them. But it is equally important for the boys also, because boys में oral cancers, throat cancers, anal cancers, penile cancers, these are caused by HPV virus only. So if they take this vaccine, so they'll be protected against this. And also when it comes to HPV vaccine, इसमें एक एज मेंशन होती है स्पेसिफिक, जैसा कि आपने भी मेंशन किया 9 से 14 ईयर्स. तो अगर कोई 30 ईयर्स ओल्ड लड़की ले रही है, 30 से 35, तो इज इट गोइंग टू बी लेस इफेक्टिव और लाइक हाउ इज इट गोइंग टू बी फॉर देम? सो लाइक अदर इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में जो हम अपनी वैक्सीन्स लेते हैं, हम वो यंग एज में ही देते हैं. सो उसका रीज़न ये है कि उस टाइम पे हमारा इम्यून सिस्टम इज़ वेरी गुड. एट दैट टाइम इट इज़ डेवलपिंग, एंड द इम्यून रिस्पॉन्स जो वैक्सीन के बाद आना चाहिए वो उसी टाइम पे बेस्ट आता है. विद एज वो इम्यून रिस्पॉन्स कम होता जाता है. सो इसलिए हमें 9 to 14 ईयर्स में 2 doses ऑफ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन देते हैं. आफ्टर 15 and above एज ग्रुप में हम अप टू 26 ईयर्स कहते हैं कि आप 3 doses ऑफ वैक्सीन ले लीजिए. बट इफ़ यू आर 26 एंड मोर देन दैट, WHO गाइडलाइंस है कि अप टू 45 ईयर्स यू कैन टेक दिस वैक्सीन, प्रोवाइडेड आपको पहले एक बार HPV DNA टेस्टिंग करा लेना चाहिए. आफ्टर 25 ईयर्स हम कहते हैं कि आपको पैप्समियर और HPV DNA टेस्टिंग कराना इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन HPV वैक्सीन इफ़ यू क्रॉस
25 ईयर्स। लेकिन इसका प्रोटेक्शन, अगर वैक्सीन लेते हैं उसका प्रोटेक्शन डेफिनेटली है, बट वो रिप्लेस नहीं करेगा आपकी स्क्रीनिंग को। इवन अगर गर्ल्स को भी हमने वैक्सीनेट किया है, उनको भी स्क्रीनिंग तो कराना है। दिस इज़ नॉट द रिप्लेसमेंट फॉर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग तो हो गई। और अगर आप मान लो कोई 30 इयर्स लेडी आती है कि उसको वैक्सीन लगवाना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट करा लो, HPV DNA टेस्टिंग, कि ऑलरेडी वायरस है तो नहीं आपकी बॉडी में। अगर वो टेस्टिंग नेगेटिव आती है, देन आई एडवाइज देम फॉर द वैक्सीनेशन। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक YouTube।